धर्म की राजधानी श्री अयोध्या, अवध, जहां कभी किसी का वध नहीं हुआ, अयोध्या जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, जो अवध है, जो अयुद्ध है, वहां भगवान का अवतार होता है। और जिस दिन अयोध्या में जरा सी कलह हुई, उसी दिन भगवान निकलकर बाहर चले गए। हृदय अवध बने, हृदय कलह क्लेश से मुक्त रहे, अयोध्या बने, अवध रहे, भगवान का अवतरण होगा। 3 रानियों के सहित महाराज बहुत आनंद का जीव। देखो गुरु कृपा कैसे होती है। कृपा मांगो मत, मांगी दया जाती है, कृपा स्वयं होती है। गुरुजन दया नहीं करते, गुरुजन कृपा करते हैं। देवता दया करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। कृपा मांगी नहीं जाती, कृपा स्वयं आती। और आप देखिए दशरथ जी ने अभी अपने जीवन के दुखड़े का रोना वशिष्ठ जी को नहीं रोया, लेकिन गुरु के घर में शिष्य के कल्याण की चर्चा होने लगी। चर्चा हो, कृपा की शुरुआत हो गई। मानस में तो नहीं है, हमने संतों के मुख से सुना है। एक दिन अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी को प्रश्न किया, महाराज आप राज पुरोहित हैं, राजगुरु हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और आपके रहते दशरथ जी के आंगन में लाल जी का जन्म नहीं हो रहा है, लाल जी का प्राकट्य नहीं हो रहा है, क्या बात है महाराज, क्या बिना लाल जी के रह जाएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी लाल जी तो हो जाते, लेकिन राजा में लाल जी की लालसा ही नहीं है। बोले अगर लालसा मैं पैदा करा दूं तो? बोले लालसा तुम पैदा करा दो, लाल जी हम पैदा करा दें, लालसा तो चाहिए ना। अगले दिन अरुंधति जी अपने पौत्र को गोद में लेकर शिखा पढ़ाकर भवन में आ गए। रानियों ने स्वागत किया। इतने में जब दशरथ जी राजसभा से आए और गुरु माता को देखा तो प्रणाम किया। तो जो बालक गोद में लगा था अरुंधति जी के पौत्र था, उसको शिखा पढ़ा के भी लाई थी, तो नोच लिया अरुंधति जी ने, तो बालक रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा क्या बात है, गुरुपुत्र क्यों रोते? बोले वैसे रो गए। वैसे कैसे रो जाएंगे, कोई बात तो होगी। बोले नहीं बात तो है, आपके सुनने लायक नहीं है। उत्सुकता पैदा है, बताइए तो सही। बोले नहीं राजन, बालक है ना, अबोध है, अज्ञानी है, मालूम नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ऐसी बात बोलता है, आपको सुनोगे तो आपको कष्ट होगा, जाने दो ना, बच्चे की बात पर क्या और उत्सुकता पैदा। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, बोले नहीं पहले हमको बताइए गुरुपुत्र क्या बोले। तब अरुंधति जी ने कहा कि बालक कह रहा है दादी माँ, मेरे पिताजी की तो पुरोहिताई चल गई, पर मैं किसकी पुरोहिताई किया करूंगा। दशरथ जी मुख से तो नहीं बोले, लेकिन छाती पर जैसे हथौड़े की चोट किसी ने मार दी। इतने ग्लानि में गल गए, सीधे कक्ष में भोजन भी नहीं किया, राजसभा भी छोड़ दी, बत्ती बुझा दी, और पूरी रात रोए हैं। पूरी रात गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। एक बार पति मन माही, एक बार पति भई गलानी रे सूत नाही, भई गलानी। सब गाइए।
के चरणों में सुना दिया। गुरु ही सुनाय कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाय कही वशिष्ठ बहु विधि एक बार बहुत ग्लानि में रोए, पर एक बात अच्छी की, अपने दुखड़े को रोने पड़ोस में नहीं, परिचित नहीं, परिवार में नहीं, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। और कभी जीवन में अशांति हो कहीं मत जाओ, सीधे किसी संत के चरणों में जाकर बैठ जाओ। समाधान नहीं मिलेगा, शांति जरूर मिले। प्रातःकाल का समय वशिष्ठ जी पूजा के आसन से खड़े ही हुए थे, सीधे पहुंच गए और पछाड़ खाकर दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए। इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरुदेव रक्षा करो, क्या मेरे साथ मेरे राजभवन के दीपक बुझा दिए जाएंगे? क्या अवध अनाथ के अनाथ रह जाएगी? क्या मेरे राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? क्या मेरी महारानियों की गोद सोने की सुनी रह जाएगी? इतना रोए, इतना रोए। वशिष्ठ जी दशरथ जी को चुप करे, राजन रो मत, रो मत, धैर्य धार। और कहते कहते स्वयं भी रो पड़े, स्वयं। देखो दोनों ज्ञानी हैं, दशरथ जी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी और वशिष्ठ जी महामुन ज्ञानी। ज्ञानी कभी रोया नहीं करता, लेकिन आज दोनों ज्ञानी रोए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा आंसुओं को ही मिलता है। जब तक रोओगे नहीं तब तक भगवान मिलेंगे। भगवान कहता है रोना पड़ेगा, मैं तो रोने से ही आता हूँ। मैं जब आया हूँ तो स्वयं भी रोऊंगा, तुम भी रो, मुझे बुलाना है तो रोना पड़ेगा। बहुत रोए तो वशिष्ठ जी ने सांत्वना दे दी, राजन धैर्य धारण करो। एक नहीं धरो धीर होयं सुत चारी, 4 बेटों के पिता बनोगे। दशरथ जी तो और रोने लगे, गुरुदेव संतान कैसे होगी? बोले क्यों? बोले मेरे घर में तो मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो गया, संतान कैसे पैदा हो? वशिष्ठ जी ने कहा क्रिया से नहीं होगी, अब कृपा से आएगी। संतान प्रयास से नहीं होगी, प्रसाद से आएगी। कैसे होगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले बताइए क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? बोले केवल श्रृंगी ऋषि। बोले महाराज वे तो कोई आते जाते नहीं। बोले अब तुमको चिंता नहीं करनी, अब गुरुता मेरे पास है, भार मेरे ऊपर है, अब तुम चैन करो, अब मैं बेचैन होता हूँ। और वशिष्ठ जी ने स्वयं बुलाया है, श्रृंगी ऋषि पधारे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए हैं, सरयू के किनारे यज्ञ का शुभारंभ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष। जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर, तैसे तैसे अयोध्या में मंगल शकुन होने लगे। और जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति, उसी समय यज्ञ वेदिका से स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ में पायस प्रसाद लीजिए, वशिष्ठ जी आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वो प्रसाद दशरथ जी को दिया। बोले जाइए प्रसन्न मन से महारानियों को वितरण करो। नाचते हुए महाराज राजभवन आए हैं, प्रसन्नता से रानियों को प्रसाद दिया है। और जैसे ही महारानियों ने प्रसाद का सेवन किया, माताएं गर्भवती हो गई। भगवान कौशल्या माँ के उर से उदर में आ गए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, जाओ दिन ते हरि घर भरी आए, जा दिन ते हरि घर भरी आए, जा दिन ते हरि घर भरी आए, जा दिन ते हरि घर भरी आए। सकल लोक सुख संपत्ति छा
मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, आजादीन के हरि गर्भ ही आए, जागिन थे हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, सकल लोक सुख संपत्ति अयोध्या के अंदर विचरण करने लगे। ऋत और कुर्त कालगत त्यागी, सृष्टि का नियम टूट गया, सारी वनस्पति फलित हो गई, गाय के नीचे स्वयमेव दुग्ध की धारा। किसी ने सृष्टि से पूछा, अरे सृष्टि तूने नियम कैसे तोड़ दिया? बोले मैं नियम का पालन कैसे कर पाऊंगी, जब सृष्टा ही नियम तोड़ रहा है तो अब सृष्टि नियम का पालन कैसे कर पाएगी? बाप ही बेटा बनने को तैयार है। आज तो सागर सरता से मिलने आ रहा है, सरयू के अंदर जल प्रवाह तेज हो गया। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा छोड़कर मंत्र शक्ति से गति कर झुंड के झुंड अयोध्या के राजमार्गों पर कीर्तन हो रहा है। लोग कहते हैं कुंभ तो प्रयाग में लगता था, अयोध्या में कब से लगा? ऐसे दिव्य ललाट वाले साधु हमने कभी देखे नहीं। अयोध्या के नागरिकों को पता चल चुका है, माताएं गर्भवती हो चुकी हैं। पूरे अयोध्या में मांगलिक अनुष्ठान होने लगे, व्रत नियम होने लगे, कथा कीर्तन होने लगे, भगवान शिव से मनौतियाँ मनाई जा रही हैं। हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, हे शंकर भगवान, आज तक जो कुछ हमने पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान दान तीर्थ सत्कर्म जो कुछ भी अच्छा काम किया हो सबका फल एक साथ दे दो। हमारी महारानियों की सूनी गोद भर दो, हमारे राज परिवार को उत्तराधिकारी प्रकट करो, हम अनाथों को सनाथ करो, राजमहल को किलकारी से गुंजा दो। पूरे अयोध्या के अंदर मंगल अनुष्ठान अब गर्भ के चिन्ह माताओं के शरीर पर प्रकट होने लगे। संकोच में माताएं अब बाहर नहीं आती। गुरु वशिष्ठ और गुरु माता राजभवन में आकर महारानियों को सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाती है। पूरे राजभवन को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाया गया है। देखो, अगर देश का और अपने परिवार का चरित्र शुद्ध रखना है, कुछ मत करिए, अपने घर की दीवारों के चित्र शुद्ध कर लीजिए, चरित्र देश का अपने आप शुद्ध हो जाएगा। चित्र का परिणाम मन पर बहुत हुआ करता है। अच्छे महापुरुषों के, देवी देवताओं के, क्रांतिकारियों के, संतों के चित्र लगाओगे, जैसे इस हॉल में देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं, जो देखते हो वही लीला में मन चला जाया करता है। जैसा चित्र देखता है मनुष्य का चिंतन वैसा ही होता है। 4 मास पूर्ण हुआ, 5वां मास पूर्ण, 6ठा मास पूर्ण, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अयोध्या से नींद गायब हो गई। नींद पड़ी नहीं काहू तेहि नीश नींद पड़ी नहीं काहू राम दरस लालसा पूछाहू राम दरस लालसा पूछाहू। कोई सोया नहीं, अयोध्या से नींद गायब हो, कोई सोता नहीं है। सबको भय लगता है, चूंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। निंदा और निद्रा यही भक्ति में बाधक है। 7वां मास पूर्ण, 8वां मास पूर्ण, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लोग दौड़ दौड़ कर राजद्वारे जाते हैं, सेवक सेविकाओं को पूछते क्या समाचार है? बोले धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, जैसे ही जन्म होगा आपको घर समाचार मिल जाएगा। राजभवन के अटारियों से आपको मंगल वाद्य सुनाई पड़ेंगे। 9वां मास प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या की माताएं पूरी रात, पुरुष लोग राजभवन की परिक्रमा करते हैं और पूरी रात माताएं अपनी छतों पर बैठकर पुकारती हैं, हरि आ जाओ, 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 हरि आ
जाओ। अभी देख पुकारना तो पड़ेगा। पुकार 9वां मास पूर्ण, 10वां मास पूर्ण, 11वां मास पूर्ण। और अब गोस्वामी जी घोषित करने जा रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। अरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। अरे मध्य दिवस अति शीतल घामा हो रामा, रामा मध्य दिवस अति शीतल घामा हो रामा, रामा पावन काल योग विश्रामा रामा हो रामा, पावन काल योग विश्रामा रामा हो रामा। ये जी रामा राम, ये जी रामा हो राम, ये जी रामा हो राम, ये जी रामा हो रामा। घोषणा हो गई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं मंगलवार का दिन, दोपहर 12 बजे का समय अवतार घोषित कर दिया। देखो संयोग, देखो जब त्रेता में भगवान का अवतार हुआ था उस दिन भी शुक्ल पक्ष था और 9वीं तिथि थी, और आज हमारी कथा में भी अवतार हो रहा है, शुक्ल पक्ष है और 9वीं की तिथि है आज। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा। अरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा हो रामा। और 12 बजी जाएगा थोड़ी देर में। 3 चीज मिली जा रहे हैं, 12 बजने जाला है। 9वीं तिथि दोपहर 12 बजे का समय अटपटा लगता है। माताएं कहती है दोपहर 12 बजे क्यों, जन्म तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुभ माना जाता है, लेकिन दोनों ही अवतार एक दिन के 12 बजे, एक रात के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण का तो समझ में आ रहा है कि रात के 12 बजे क्यों आए, इन्हें तो चोरी करनी थी, चोर तो रात में ही निकला करते। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए? देखो दोनों ही अवतार भक्तों का दुख दूर करने आते हैं। 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को भूख सताती है, और भूख में व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है। भगवान कहना चाहते हैं, श्री राम कहना चाहते हैं कि देखो भैया, जब संसार के भोगों की क्षुधा तुमको पीड़ा दे, उस समय मेरे नाम का कीर्तन करना। अगर तुम राम राम कहोगे तो तुमको आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्रामा। और 12 बजे का समय ऐसा भी होता है, पहले अब तो जरा समय बदल गए, लेकिन पहले व्यक्ति 12 बजे भोजन करके थोड़ी देर विश्राम करता था। भगवान कहते मैं आऊं तो दुनिया में कोई श्रम करता दिखाई न दे, सबके सब विश्राम करते दिखाई दे, तब मुझे भी विश्राम मिलेगा। सकल लोक दायक विश्राम। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे पूज्य डोंगरे जी महाराज बहुत सुंदर इसका समाधान करते थे। वो कहते थे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के, 4 रात्रि के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, फिर रात्रि को 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो डोंगरे जी कहते थे कि पहले प्रहर में 6 से 9 में ढोंगी लोग जागते, नाटक नौटंकी वाले। दूसरे प्रहर में 9 से 12 भोगी जागा करते हैं। तीसरे प्रहर में रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में रोगी जागा करते हैं। और चौथे प्रहर में प्रातःकाल 3 से 6 बजे के बीच में योगी जागा करते हैं। तो रात्रि को 9 से 12 का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को काम सताता है, काम पीड़ा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुझे काम सताए उस समय अपने पलंग पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन करना, मेरा आगमन होगा तो काम की मार से बच जाएगा, दोनों मार से बचाने। अभी किसी को कुछ मालूम है, अयोध्या में अपार भीड़ है, आकाश में देवताओं के विमान गर्जन कर रहे हैं,
साधु संत परिक्रमा में जय जयकार, पूरी कीर्तन से धूम मची हुई है। राजभवन के अंदर और बाहर पूरे नगर के अंदर कोलाहल, अभी किसी को कुछ मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। कौशल्या जी प्रातःकाल सरयू स्नान करके आई हैं। आज माँ ने श्वेत परिधान धारण किया है, वेश भी, उन्होंने केश भी खोल रखे हैं और सब सेवकाओं कहा कि आज मुझे व्यवधान नहीं करना, सब बाहर जाओ, मुझे विशेष पूजा करनी है। कोई गया नहीं, सब छुप कर बैठ गए और माँ भगवान लक्ष्मी नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा के सामने सुखासन लगाकर ध्यान की भाव में डूब गई। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, माँ ध्यान में जैसे जैसे डूबती जा रही हैं, पूरे शरीर के रोए माँ के खड़े हो गए, भाल पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय से कोई अलौकिक वस्तु प्रकट होने के लिए आए। पूरे जगमोहन में दिव्य नील वर्ण का प्रकाश हो गया, पूरे वातावरण में कस्तूरी की सुगंध आने लगी। माँ की श्वास की धकधकी ज्यादा बढ़ गई, श्वास गति तेज हो गई, रोए खड़े हो गए, पसीना टपकने लगा, पूरे शरीर में कंप होने लगा। घड़ी आगे बढ़ती जा रही, घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 का घंटा बजा, 11:30 की घंटी बजी और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट कर पाला। चारों आयुध लेकर भगवान नारायण प्रकट हुए। माँ ने बड़े भाव से स्तुति गाई है। जब आप दर्शन करने परिक्रमा करने जाएंगे उस समय बस में बैठे पूरी स्तुति गाते जाएंगे। तो माँ ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और ऐसा संतों से हमने सुना है कि माँ रूठकर मंदिर के बाहर जाने लगी तो भगवान दौड़े, माँ माँ सुनो सुनो। बोले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बोले क्यों? बोले आपने हमारी कहाँ सुनी है जो हम आपकी सुनेंगे। बोले मैंने क्या? एकदम दौड़कर भगवान ने माँ का लहंगा पकड़ लिया। देखो जब बालक माँ को पकड़ता है तो माँ का लहंगा ही पकड़ता है, माँ के कटी प्रदेश से नीचे के ही कपड़े पकड़ता है वो एकदम। तो चूंकि माँ कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकती और कटी प्रदेश के नीचे के वस्त्र मर्यादा के माने गए, तो एकदम वो मर्यादा को पकड़ लेता है, बालक आगे नहीं बढ़ सकती माँ। तो एकदम माँ का लहंगा पकड़ लिया। क्या बात, क्यों जा रही हो? बोले आपसे हम नाराज हैं। क्या बात हो गई? बोले आपने झूठ बोला हमसे। झूठ? सत्यनारायण और झूठ बोलेगा? बोले आपने बोला है। बोले मैंने कहाँ बोला? बोले आपने कहा था कि मैं बेटा बनकर आऊंगा और आप तो मेरे दादा बनकर आए। ये प्रतिज्ञा है क्या आपकी? यही वचन निभा रहे हैं आप? ये भगवान का भूल हो सकती है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई होगी, ठीक ठाक किया जा सकता। बोलो क्या चाहती हो? बोले 4 हाथ अच्छे नहीं लगते, पहले 2 हाथ करो, मैं कहाँ ऑपरेशन कराऊंगी जाकर। भगवान ने 2 हाथ कर दिए। बोले आप? बोले थोड़े छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो, ऐसे नहीं और छोटे हो। देखो भक्ति की शक्ति देखो कि ब्रह्म को छोटा करती जा रही। बोले ऐसे नहीं, बिल्कुल गर्भ से जैसे ताजा बालक आता है ऐसा रूप बनाइए। भगवान माँ की गोद में बिल्कुल ताजे बालक के रूप में आते। भगवान ने कहा तो राजी? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो, बालक कोई बातें करता है क्या? तो भगवान ने पूछा मैं करूँ क्या? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोया करता है, तब परिवार में पता लगता है कि बच्चा आ गया, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम नहीं रोएंगे। क्यों? क्यों नहीं रोगे? बोले जिसको दुख होता है वो रोए, हमको तो कोई दुख नहीं है, हम तो आनंद के सागर हैं, हम क्यों रोए? कौशल्या जी ने कहा महाराज रोइए। बोले क्यों रोऊं? बोले दुनिया तो अपने दुख में रोती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोया करते हो। जब तक आप नहीं रोओगे दुनिया का दुख दूर नहीं होगा, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा वैसे तो मन नहीं था लेकिन अब आप कह रही हो तो सुन, वचन सुजाना ठान लिया। बोले चलो रोए देते हैं। और करके भगवान ने ऐसा दो रुदन शुरू। अरे बाप रे, बाबा जी के यहाँ भी पैदा हो गई क्या? अरे बाप रे, बाबा जी के यहाँ भी बालक हो गए। और आजकल बाबाओं के ही बालक हो रहे हैं, ब्रज में नहीं हो रहे, तो बाहर की बात कह रहे हैं। ब्रज के साधु तो बड़े विरक्त हो रहे। अरे बस बाहर सुन सी सुरुदन परम वीर संभ्रम चली आई सब आई। सुन सी सुरुदन परम वीर संभ्रम चली आई सब। ए जी हर शीत जहाँ धाई दासी
जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल फूलवासी, आनंद मगन सकल फूलवासी, आनंद मगन सकल। माँ को तो समाधि लग गई, दौड़कर दो दासियां राजभवन, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो। अरे बसंती बाई, अरे चमेली बाई, अरे क्या खबर लागे? बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम नहीं दे, वो बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में बहुत सुंदर सावले सलोने कुंवर आए हैं। अरे दशरथ जी तो दशरथ पुत्र मानव ब्रह्मानंद दशरथ पुत्र जन्म सूनिधाना, मानव। अरे समुद्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। परमानंद पूरी बन राजा कहा बुलाई बजा। अरे परमानंद पूरी बन राजा कहा बुलाई बजा। हरि कहा बुलाई बजा, हरि कहा बुलाई बजा। अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, दादी को बड़ी चिंता हुआ है। अभी तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो जी भी नहीं मिचराया। अभी कुछ तो हो, अभी तो नर्सिंग होम भी नहीं गई है, अभी कैसे हो जाए? थोड़ी देर लगेगी, इतना जल्दी नहीं होगा। दशरथ जी ने बाजे बजवाना शुरू कर दिया, नाचने लगे, हार लुटाने लगे। हमको ऐसा लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजना शुरू हुआ है। घर में बेटी पैदा हो जाए, कन्या का आगमन हो जाए, लक्ष्मी जी का अवतार हो जाए, केवल 2 बार तवा खटकाएंगे, सारे घर को सांप सूंघ जाता है पूरा। सबके होठ पर टेप, कोई किसी से बोलता नहीं। और लड़की पैदा होने पर दादी और बुआ, इनकी तो नानी मर जाती है। ये कहे तो ये कलेश कहाँ था? और लड़का जिंदगी भर बाप की खोपड़ी बजाए। लड़का एक परिवार हमारे पास आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद चाहिए। हमने काहे का? बोले कोई लड़का नहीं। अरे हमने कि 3 लड़कियां इतनी सुंदर आपको। अरे बोले नाम कौन चलाएगा? मैंने कि किसी बेटे ने अपने बाप का आज तक कोई नाम चलाया है? कोई एक उदाहरण है जिस बेटे ने चलाया हो? आप मेरे सामने जितने बैठे हो, आप अपने दादा के परदादा का ही नाम बता दो। 5वीं पीढ़ी तो पूरा है, 5 पीढ़ी वाले को, और उसी का खेत खा रहे हो, उसी का माल खा रहे हो, उसका नाम ही याद नहीं। मीरा जी को आज तक गा रहे हो, सूरदास जी को आज तक ढो रहे हो, तुलसीदास जी को आज तक पूजा कर रहे हो, और अपने परदादा के बाबा का नाम ही मालूम नहीं। और सबसे पहले बाप का अगर कोई नाम कटवाता है तो बेटा ही कटवाता है। जब तक 13वीं भी नहीं हो पाती बाप की, तब तक पासबुक देके बैंक में बाबूजी का नाम काटो। फर्द पटवारी के पास देखो भाई, जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता वो घर का आंगन सूना रहता है। जिस घर के आंगन से बेटी की विदाई नहीं होती, शादी के समय विदाई के मीठे मीठे बेटी के जिस आंगन में आंसू नहीं गिरते, वो आंगन में कभी रस होगा ही नहीं, आंगन हमेशा नीरस रहेगा। इसलिए बेटी की विदाई के आंसू आंगन में गिरने ही चाहिए। अगर अपने घर में बेटी पैदा नहीं हुई तो किसी भी बेटी की शादी अपने आंगन में कराइए और वहाँ से बेटी को विदा करिए, आंसू गिरने ही चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण है। बेटी के आंसू घर में रस वर्षा के जाया करते, वो आंसू दुख के नहीं होते, वो आंसू आनंद के हुआ करते हैं। और जिस जगह आनंद के आंसू गिरेंगे उस घर में रस और आनंद हमेशा बढ़ता रहेगा। जिस घर में बेटी रहती है उस घर में आनंद आनंद हमेशा रहता है।
इधर अयोध्या के नागरिक दौड़ पड़े, राजभवन में अपार भीड़, आकाश में देवताओं के विमान गर्जना, फूलों की वर्षा हो रही है। इधर वशिष्ठ जी को लेकर दशरथ जी राजद्वार आए। ओहो, आज इतनी भीड़, आज मालिक सड़क पर खड़ा है और प्रजा राजा हो गई। जैसे तैसे धीरे धीरे राजभवन में अंदर प्रवेश हुआ है और जैसे कौशल्या जी के कक्ष में गए, माँ को तो समाधि, माँ को तो कुछ होश नहीं, अभी तक भगवान रो रहे थे। जैसे ही दशरथ जी की और भगवान की आंख से आंख मिली, लीला का क्रम उलट गया। भगवान ने हंसना प्रारंभ कर दिया, दशरथ जी ने भाव में रोना प्रारंभ कर दिया। गुरु जी देखो, बच्चा पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्करा रहा है। नंदी मुख श्राद्ध हुआ, अभी हम लोग बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन सब लोग बैठे रहिए। केवल वही नाचने को खड़े हों जिनको बिना नाचे रहा न जाए। वो केवल खड़े खड़े मटकने के लिए जगह घेरें, वो नाचने वालों को भी नहीं नाचने देते। इसलिए जो अच्छा नाचने का जिनका मन है वही नाचे, बाकी सब बैठकर बधाई खूब बढ़िया गाएंगे। अम्मा जी हैं यार, तुम खड़े हो जाते हो, हमारी भी आमदनी घट जाती है। हाँ, तो थोड़ा आनंद होने दो। इधर नंदी मुख श्राद्ध हुआ, केकई के भवन से समाचार आया। महाराज बिल्कुल ऐसे सांवले सलोने कुंवर। सुमित्रा के घर से समाचार आए, 2 पुत्रों का जन्म, 4 बेटों का समाचार सुना। अरे दशरथ जी तो पागलों की तरह नाचने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा, पूरी जनता अबीर और गुलाल की जैसे आंधी राजभवन में आ गई हो। महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, केकई जी, दशरथ जी कह रहे हैं, महारानियों ये बालक आपके नहीं है, मेरे अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद आज आपकी गोद में बालक बनकर आए। बहुत लंबे समय से व्रत अनुष्ठान कर रहे थे, सबको दर्शन कराओ, सब आशीर्वाद देंगे। और जैसे तीनों रानियां अपने अपने बालकों को लेकर आंगन में आई और कौशल्या जी की गोद में बालक रूप भगवान को देखा, सब लोग बोल पड़े, महाराज को बधाई हो, 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 बधाई हो। अरे प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लारा जायो, राजा दशरथ घर लारा जायो, ला जायो, हो लाला जायो, लाला जायो, हो लाला जायो, हो लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो, 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 बधाई हो। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। अरे होत निछावर, होत निछावर, अरे होत निछावर, होत निछावर। ओ राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। अरे प्रतिमाखन धेनु भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रतिमाखन धेनु भैया, अवधपुर
बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। अरे प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो 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 बधाई हो। लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई। हार भी लूंगी हमें भी लूंगी, हार भी लूंगी हमें भी लूंगी, हार भी लूंगी हमें भी लूंगी, हार भी लूंगी हमें भी लूंगी। मैं तो टीके की लूंगी गढ़ाई मैया दे दे बधाई, टीके की लूंगी गढ़ाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई। हार भी लूंगी हमें भी लूंगी, हार भी लूंगी हमें भी लूंगी। नहीं 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 रामदेवाजी बाहर आइए, रामदेवाजी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये सब गिर जाएंगे, गिर चोट लग जाएगी। बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो यहीं बैठो, बैठो सब बैठो, सब बैठो सब बैठो, पहले बैठो पहले बैठो पहले बैठो, बस पहले बैठो, बस हटो सब लोग बैठ जाओ, सब मोहन जी हटो हटो, पहले बधाई गाओ, सब बैठो सब बैठो। सब बैठे ना, आपको भी कह रहे हैं ना बैठो, पीछे हटो पीछे हटो। अरे मिश्रा जी पीछे बैठो ना, ये घिचपिच मत करो, बैठो आराम से, बैठो हटो पीछे 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 पीछे। लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तो लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई मैया दे दे बधाई। वो साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। की लूंगी गढ़ाई मैया दे दे बधाई, चूड़ी की लूंगी
लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई। बधाई हो 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 बधाई हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बैठ जाइए जय श्री राम बैठ जाइए जय श्री राम सब बैठो जय श्री राम जल्दी बैठो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय नहीं भैया मत जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की की जय आज के आनंद की की जय यजमान परिवार की की जय। चलो पहले सूचना होगी आरती तब नहीं हाँ। पहले सूचना करिए बस उसी दिन को जाना है फिर अभी आरती पहले सूचना हो जाए पहले। हेलो अम्मा जी के पास बहुत बधाई भरी है आप जब अम्मा जी उतरे तब ले लीजिए सब। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान